प्रभु सुख देना तो इतना देना कि अहंकार ना आ जाए, और दुख देना तो बस इतना देना कि आस्था ना चली जाए। तो नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। एक बार की बात है, एक सेठ था, बड़ा कंजूस था। उसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। आलीशान बंगला बना रखा था, नौकर भी रखा हुआ था, लेकिन उसने ये प्रण कर रखा था कि मैं कभी भी किसी को एक पैसा दान में जो है नहीं दूंगा। अब और तो किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके संतान नहीं थी। इसलिए पत्नी जो है कहती रहती थी कि कुछ करवाओ, कुछ दान पुण्य कर लो, किसी ज्योतिषी को बुला लो, कोई डॉक्टर से ही सलाह ले लो। लेकिन वो किसी की नहीं मानता था, क्योंकि सबको पैसा देना पड़ेगा। एक दिन क्या किसी ने कहा कि ऐसे करो, गंगा जी में स्नान कराओ, क्या पता गंगा मैया ही सुन ले। अब सेठ ने सोचा कि चलो ये तो ठीक है, इसमें कोई पैसा नहीं लगेगा। उसने अपने पत्नी को कहा कि चलो गंगा जी स्नान करने हरिद्वार चलते हैं। वो हरिद्वार पहुंच गए। पहले दिन तो क्या है, उसने इधर उधर देखा, हर की पौड़ी के पास पंडे जो है लोगों से बहुत दान पुण्य करवा रहे थे। उसने सोचा कि ये पंडे तो बहुत लूटते हैं, इसलिए यहाँ स्नान नहीं करेंगे। अब वो ऐसी जगह पर पहुंच गए जहां कुछ कोई इक्का दुक्का लोग स्नान कर रहे थे। वहां उसने स्नान किया, लेकिन जैसे ही स्नान किया एक साधु बाबा आ गए। साधु बाबा ने कहा कि तुम्हारे मस्तक पर एक विलक्षण तेज है बेटा, तुम्हारा यश दूर दूर तक फैलेगा, कुछ दान दे दो। अब जो है सेठ ने जैसे ही दान का सुना तो वो तो बहुत निराश हो गया, और उसने कहा कि देखो साधु बाबा, मेरे पास ना दान के लिए कुछ नहीं है। वैसे सेठ को जो है वो साधु लगा तो कोई महान व्यक्ति, क्योंकि उसके चेहरे पर भी एक तेज चमक रहा था, एक आकर्षण था। लेकिन सेठ ने प्रतिज्ञा करी हुई थी कि कुछ देना नहीं है, इसलिए उसने कहा मेरे पास कुछ नहीं है। तो साधु ने कहा कुछ तो होगा, जो भी है वो दे दो। उसने कहा मेरे पास कुछ भी नहीं है। कहता बच्चा 1 रुपया दे दो। वो कहता 1 रुपया भी नहीं है। कहते 50 पैसे दे दो। कहते 50 पैसे भी नहीं है। कहता 1 पैसा ही दे दो, कुछ तो दान कर दो। तब जो है सेठ ने कहा, कहता देखो साधु बाबा कि अभी तो मेरे पास 1 पैसा भी नहीं है। ऐसे करो, तुम मेरे शहर का नाम नोट कर लो, जब भी कभी वहां आओ ये 1 पैसा मेरे ऊपर तुम्हारा उधार रहा और मैं तुम्हें दे दूंगा। साधु बाबा ने सोचा कि देखो ये कैसा व्यक्ति है, चलो कोई बात नहीं। उसने कहा ठीक है बच्चा, तुम खुश रहो। ऐसा कहकर जो है वो साधु तो चला गया। सेठ ने भी जो है राहत की सांस ली। अब वो आ गए। अब क्या 2 साल बाद जो है वही साधु बाबा घूमते घूमते उसी नगर में आ गया। उसे याद आ गया कि सेठ से जो है 1 पैसा लेना है, क्योंकि उसने उधार किया हुआ है। जैसे ही नगर में प्रवेश किया और सेठ का नाम बताया कि उस सेठ के यहाँ जाना है, तो लोगों ने कहा, कहते हे साधु बाबा, तुम हमारे घर ठहरो, हमारे घर भोजन करो, वो तो महाकंजूस है और उसने प्रतिज्ञा कर रखी है, वो आपको कुछ देने वाला नहीं है। अब ये साधु बाबा सबकी सुनता जा रहा था, क्योंकि इसको तो विश्वास था कि वो कुछ देगा। इसने किसी की नहीं मानी और पहुंच गया सेठ के द्वार पर। जैसे ही दरवाजा खटखटाया, नौकर आया। तो नौकर के कुछ बोलने से पहले ही साधु बाबा ने कहा कि जाओ सेठ से कहो कि हरिद्वार वाले जो है साधु आए हैं अपना एक पैसा लेने के लिए। नौकर जो है अंदर जाता है, सेठ को बताता है। अब सेठ को तो याद आ गया। सेठ ने कहा कि जाकर कह दो कि सेठ घर पे ही नहीं है। उसने जाके बोल दिया तो ये सेठ घर पे नहीं है। उसने पूछा कितने दिन में आएंगे? कहते 2-4 दिन में आएंगे। तो वो ठीक है कहकर चला गया। 5वें दिन फिर आ गया साधु। तो फिर जैसे उसने दरवाजा खटखटाया तो फिर सेठ ने नौकर को भेजा। तो नौकर ने फिर देखा और फिर उसने कहा कि जाओ सेठ से बोलो। तो फिर जो है सेठ ने, उसके नौकर जैसे ही पहुंचा तो सेठ ने कहा कि कह दो कि जो है सेठ घर पे नहीं है, कोई काम आ गया था, यानी कि बहुत ही जरूरी चला गया, कल आएगा। अब ऐसे नौकर ने जाकर बोल दिया, वो साधु चला गया। फिर चलो कल आ जाएंगे। लेकिन जो है सेठानी ने जो है समझाया, कहते कि आप क्यों ऐसे जिद किए बैठे हो, 1 पैसे की तो बात है, दे दो, क्योंकि ये तो यहीं रहने वाला, जा ही नहीं रहा है, इसको 2 बार तो मना कर चुके। सेठ ने कहा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ूंगा।
अब वो अगले दिन फिर आ गया वही साधु बाबा। तो अब जैसे उसने जोर से बोला तो अब सेठ को जो है आवाज सुनाई देगी। उसने नौकर से कहा कि जाके देख क्या कौन है, खिड़की से झांक के देख के आना। खिड़की से जैसे ही देखने गया तो वही साधु बाबा थे। अब जो है नौकर ने सेठ को बता दिया। तो सेठ ने कहा ऐसे करो, जोर जोर से रोना शुरू कर दो। और नौकर को कहा कि तुम जाके कह दो कि सेठ जी मर गए। अब घर में जितने भी लोग थे जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। नौकर जाके गेट पे खड़ा हो गया, उसने गेट खोला। साधु ने कहा क्या हो गया बच्चा, तुम उदास कैसे खड़े हो। तब उसने जो है रुआंसे से होकर कहा कि हमारे सेठ जी जो है वो मर गए हैं। उसने कहा कोई बात नहीं है। तो ऐसे कह के नौकर तो अंदर आ गया, दरवाजा बंद कर दिया। जब 1 घंटा हो गया तो उसने कहा, सेठ ने कहा कि अब रोना पीटना जो है बंद करो। और नौकर को कहा जा देख क्या बाहर। बाहर जाके देखा तो वो तो बैठा था साधु बाबा। तो अब नौकर ने कहा कि आप गए नहीं साधु बाबा, आप यहीं बैठे हुए हो। कहता बेटा मेरे यजमान की जो है मृत्यु हो गई है, तो मैं उसकी अंत्येष्टि क्रिया में तो शामिल होऊंगा ना, जा कैसे सकता हूँ। ऐसे कह के और वो वहीं बैठा हुआ है। अब जो है नौकर अंदर जाके सेठ को बता देता है। तो वो कहता है चल कोई बात नहीं, ऐसे करो अर्थी बनाओ एक और मुझे उस पे लिटा दो। सारी तैयारी कर दी गई, सेठ को लिटा दिया गया। अब जो है उसको बाहर ले आए। वो साधु बाबा भी साथ साथ है, जो भी लोग मिल रहे हैं वो सब साथ हो गए, राम नाम सत्य बोले जा रहे हैं और वहां शमशान घाट पे पहुंच जाते हैं। अब जब सारी तैयारियां हो गई हैं तो मुंशी जो है वो सेठ का बहुत प्रिय है। उसने क्या कान के पास जाके कहा सेठ जी उठ जाओ, 1 पैसे की बात है, क्यों मर रहे हो। सेठ ने कहा चुप रहे। अब जो है वो चुपचाप लेटा हुआ है। फिर जो है लोगों ने वो लकड़ियां लगा दी, उसको अर्थी से निकाला, लकड़ियां उसके ऊपर लगा दी। फिर मुंशी ने कहा कि सेठ जी अब जो है आग लगेगी, अब भी उठ जाओ। अब क्या वो बड़ी जोर से बोला, कहता चुप हो जाओ। जैसे ही वो जोर से बोला वो साधु का आवाज सुन गई। अब साधु ने जैसे ही, क्योंकि उसके पुत्र तो था नहीं, मुंशी नहीं, आग लगानी थी। जैसे ही मुंशी आग लगाने लगा तो उसने वो लकड़ी साधु बाबा ने उससे छीन ली और फेंक दी। और कहा सेठ को कहा कि बेटा मैं तुम्हारी कंजूसी से जो है बहुत प्रसन्न हो गया हूँ, अब तुम उठ जाओ। इतना सुनना था। सेठ तो फटाफट उठा, लकड़ियां इधर उधर बिखर गई। और फिर जो है साधु बाबा ने कहा कि सेठ मांगो, क्योंकि मैं तुम्हारी कंजूसी से खुश हूँ, तुम जो भी आशीर्वाद आज मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। अब सेठ मांगने को तो जो है पुत्र होने का आशीर्वाद भी मांग सकता था, लेकिन उसने नहीं मांगा। उसने पता है क्या कहा, कहता महाराज और तो मेरे घर में सब कुछ है, बस आप ये कृपा कर दो, जो 1 पैसा मेरे ऊपर आपका उधार है ना वो माफ कर दो। हे भगवान। सब ये सुनकर हैरान हो गए। वो साधु बाबा भी हैरान हो गए कि धन्य हो तुम और धन्य तुम्हारी कंजूसी। तो कैसी लगी कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और बेल आइकन के बटन को दबाना ताकि अगली ऐसी कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और आपने क्या शिक्षा ली ये जरूर बताना। धन्यवाद।